करने के लिए हम लोग गए और वो ना सीधा नोटिस आया तो आया कि ऐसा नोटिस 15 दिन में घर खाली। बोरसी भाटा से कुछ परेशान लोग आज जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं। पट्टा उनके पास है जमीन का और 70 सालों से उस जगह पर निवासरत हैं। लेकिन अचानक से किसी महिला की शिकायत के बाद सभी लोगों पर कार्यवाही होती है और तारीख दे करके उन्हें जगह खाली करने की बात की जाती है। जगह खाली मतलब उस स्थान में तोड़ फोड़ करके इन सभी जगहों को वहां से हटाने की बात की जा रही है। परेशान लोग जो है वो जिला मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं अपनी शिकायत को लेकर के। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा अभी हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछते हैं कि कब से वो निवासरत थे, कैसी परेशानी आ रही है और किसकी शिकायत के बाद आज इस तरीके की जो बातें इनके लिए कही जा रही है कि इनको कहीं मकान इनका तोड़ा जाएगा, तो किसके कहने पर ये सब हो रहा है। क्या वो महिला इतनी पावरफुल है कि एक महिला के कहने से लगभग 100, 150, 200 लोगों के घरों को तोड़ करके उस जगह को खाली करवाया जाएगा। ये बात अभी हम जो मौजूद लोग हैं उनसे जानेंगे। कौन गाँव ले आए भाई? हम ना बोरसी भाटा वार्ड क्रमांक 50 से हमारे शिकायत है मैडम। हम ना 70 साल से 70 साल से बोरसी भाटा हमारे पूर्वज आ गए ना। ओकर बाद एक सुमन उन्नी जो केरल की लेडीज है जो हमारे छत्तीसगढ़ है मतलब पूरा बरगला दे अवैध कब्जा बताते, जबकि हमारे को सरकार पट्टा दे, स्थायी पट्टा भी दे। जब हमारे बीएसपी हॉस्पिटल जब बनी से जो हॉस्पिटल बनी से तब हम वहां से विस्थापन करके बोरसी भाटा में जगह दे सरकार है। ओकर बाद 84 में सर्वे करके पट्टा दी, 94 पट्टा दे, 98 पट्टा दे, जोगी सरकार के समय भी पट्टा दे, वो सब बिगाड़ अपन पास है। ओकर बाद भी हमारा कोई अधिकारी है मान भी नहीं करती पर कोई कागज नहीं है करके। बात कर रहा था पावरफुल महिला है का कि ओकरे सुनवाई होगा। मैडम ऐसे पावरफुल है हो सके तो हम आप देखा तो चैनल के माध्यम से आप भी धमकी मिल सकते हो कर चीजें। हाँ आप इतना पावर है आपको। आप यहाँ ना कलेक्टर में कभी पूछो वकील मल्ला वो बता दी वकीलों की लेडीज कैसे चला। वो पहली रहा जी से उस रिटेल में खुद अवैध कभी रखे बीएसपी क्वार्टर ला ओकर माँ घर ही बोरसी भाटा में ओला तो सड़क जो हमारे जो बोरसी से वाले जो सड़क बनी से पीडब्ल्यूडी जगह जो चौड़ीकरण हुई से जगह मन मतलब पट्टा वाले जगह है आप मन के। हाँ घर ला तोड़े के आदेश आई से का। हाँ ओकरे घर के तोड़े के आदेश ना पट्टा वाले घर है। अच्छा तो तोड़े के आदेश हाँ आगे निगम से भी नोटिस देते हैं। हाई उन्हीं के कहे में हम कोई पढ़े सुने नहीं गए ना, हाई कोर्ट पढ़े सुने ना लोकल तहसीलदार सुने ना कोई सुने नहीं हमके। हमारा नोटिस जो है 25 तारीख की देरी से अभी आज लास्ट स्टे है, स्टे समय आज लास्ट है। ओकर बाद कल एटीएम के बाद फिर फैसला है अब कहाँ हुई। कितना दिन के समय मिली से हमारा भी 8 तारीख आज लास्ट है, 8 तारीख तक स्टे लास्ट है। ओकर बाद 17 तारीख अब है एक ठो, ओकर बाद कोई स्टे नहीं है। हम तो सर से कलेक्टर महोदय मिले पर आ रहे हैं कि सर कुछ हमारे मन के बच्चा हमारे कहाँ जाओ मन घर द्वार नहीं भाई। हम दुघेरे दी हाँ चल एक घर तोड़ दी दूसरा घर जाग बजबो की भाई 17 साल से हवन हम कहाँ जा बोलती थी। कलेक्टर के बोली से कलेक्टर सर तो बाहर है ओके संयुक्त कलेक्टर सर बोली से तहसीलदार ने फोन करके बोली से कि तुरंत इसमें एक्शन लिया जाए। मतलब वो कार्रवाई पट्टा है सब पट्टा जमा करना भी बोला बोली से पूरा अच्छे से कार्रवाई करो मतलब अच्छे से देखो देख रेख करके कुछ भी फैसला देना करके बोली सो। पूनम साहू बोरसी भाटा स्थायी निवासी पार्षद हैं जो बातें सामने आ रही कितनी सत्यता है उसमें और क्या सच में नोटिस आ गया है? हाँ नोटिस आया है। पहले हम लोग को निगम से मिला, फिर एसडीएम तहसीलदार से मिला, नोटिस हटाना करके उसके बाद हाई कोर्ट से आया है। ये कितने दिन से ये प्रक्रिया चल रही है? ये हम लोग के 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी निगम वो से हाई कोर्ट से आया है 3 महीने से आ रहा है। अच्छा। 3 महीने इतने परेशान है और हमने 70 साल से कब्जा है वहाँ और हमने कब्जा भी नहीं किया। हमको 56 से स्थापन किया आमदी गांव से, आमदी गांव से स्थापन करे एक बार बोला डबल तो नहीं हटाया और हमने कब्जा करते तो हमको हटा देता, हम तो कब्जा नहीं किए ना। अच्छा 70 सालों से आप रह रहे हैं, आप बता रहे हैं इसके पहले भी किसी कुछ साल पहले को भी कुछ नोटिस वगैरह मिला था? नहीं ये अभी अचानक मिला है। अच्छा। तो इसके कारण पूरा वार्ड वाले खपा है। घर कितने मुश्किल से बनाता है मैडम, एक पैसा जोड़ के घर बनाता है अपने बच्चे के, एक पैसा जोड़ के घर बनाता तो घर टूटे पीड़ा होगा। हम चाह रहे हैं किसी घर मत टूटे और वो सुमन उन्नी एक तरफा उसकी बात को सुन रहे शासन प्रशासन अगर चाहे तो नहीं टूटेगा, शासन प्रशासन नहीं चाहेगा तो हो। तो हम ये चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि उसको रोका जाए और हम लोग को 70 साल से बसे उसको बसे रहे। जी ले बता का परेशानी है? हमारे घर ना तोड़े बार ये सुमन उन्नी करके महिला बार नोटिस तहसीलदार के द्वारा देवाई जाती, जबकि ओकर घर में कोई हक नहीं है।
गांव में कोई बोलते उन्नी कितना दूरी में रही थे आप? वो सेक्टर 10 में रही थी। वो उनके पीछे खबर पड़े और सड़क चौड़ीकरण होई से ना, तो ओकर घर ला तोड़ेगी से, सबके घर ला तोड़ेगी से, जेकर मुआवजा सरकार से देगी। ओकर वो दूसरा सुनीता घोषले के जमीन ला हड़पतरी से, ओकर बाद गांव वाले और सुनीता घोषले बोलिस कि मोर जगह हरे हड़पते, ओकर पक्ष में पार्षद महोदय और गांव के 2-4 आदमी मन मदद करे। ओकर चलती मोर जगह ला मोला नहीं देवाई से, वो जगह ला करके दुश्मनी लेके पूरा गांव वाले ला वो परेशान करते और नोटिस में तहसीलदार से मिलकर नोटिस देवा। अभी नोटिस आ गए नहीं? हाँ, 2-3 बार। टूटेगा, घर खाली करो, घर खाली करो का तो कहाँ जाबो? एक दी सरकार हमारे तरिया नदिया में ढकेल दी, कौन सरकार ते है? कहाँ खाली करबो? आमदिरत खाली करवा कि यहाँ लाने हमारे पूर्वज ला 100 साल के अंदर तक, तो हम लोग साल के कहाँ फेंकी? कितना दिन साल हो गए तोला रही थे जेल में जगह में रहा? मौला जगह 35-40 साल मोर शादी हो गई है, आए हो गए और ओकर से पहली मोर पूर्वज बनावा है। वो पट्टा है? मोर पट्टा है, मोर घर में आवास मिले है, आवास पैसा ना हमारे गाँव पार्षद है पूछ ले। 19 से मिले हो? मैं 19 से नहीं मिले हूँ। नहीं मिले? हाँ, तो सामने आवाज नहीं है, सामने पट्टा प्रधानमंत्री आवास पूरा डॉक्यूमेंट है हम लोगों के पास, पट्टा है, सबके पास पट्टा है, प्रधानमंत्री आवास योजना मिला हुआ पे। उसके बाद भी खाली करो बोल रही? उसके बाद भी, और इतना थैला में पूरा कागज है, ओकर बावजूद भी गवर्नमेंट माने पर तैयार नहीं, अवैध बोलते। का बोला था अभी गए रहो कलेक्टर महोदय तो अभी आश्वासन देते कि नहीं होते, नहीं करना है करके तहसीलदार ला जांच और हाई कोर्ट से जांच करके पूरा कागज में दस्तखत करवा अवैध घोषित करवाए। कौन से कागज पे दस्तखत कराई? पूरा कागज खबर करे हो? कहीं कान से कहीं बाहर गई नोटिस आते, और जब नोटिस आते तो वो पैसिव खड़ा होते और महिला पूरा मेरा कागज में कितना मन से दस्तखत कराई? पूरा 30-35 अमर घर के पट्टा। अच्छा। अमर घर तोड़े पर सरकार है बार-बार आवेदन देवा थे, तो छोड़ दे कि नहीं छोड़न, जान दे दे पर एक छोड़न ना कौन छोड़ी तो न रापा पकड़ मारबो जान सही। हाँ, मरना है तो मारना है, जो मैं एक करना है। हम ना है पूर्वज बनला हुहालू साल के यहाँ आए और बिहालू साल के कहाँ भेजी? कल बार मोर नाती पोतल फिर उसने कंडीशन में रही, यहाँ जाओ मर जा बोले कि नहीं छोड़ा, कौन माइक ला लाग देखी मारबो हमार घर ला तोड़ी तो छोड़ दे, बारती तारबो कर मारबो साले कूद के। कितना नाराजगी है आप मन? मोर में एकदम नाराजगी भरे मैडम, एकदम जितना जेस में नहीं उतना मोर में है। मैं बहुत मार हूँ, बोला मिर्चा छींच के मार हूँ, जो उसको जो करना कर ली। कौन तहसीलदार साइन कराई से? वो नाम में नहीं जाना कचहरी के, मैं अनपढ़ आदमी नहीं जाना आए कर बिहान दे वो तुम्हार घर टूटने के कागज दे दी, तो यहाँ तो तहसीलदार क्या बोल के साइन करवाए? वो तुम्हारे पैसे आए हैं, तुम्हारे घर टूट जाए, साइन करो किसे? अब हमारे नहीं कोरा कागज में साइन करा ली, हमारे बाद में क्या लगता है आप लोगों को कोरे कागज में साइन लिया गया, गुमराह किया गया? गुमराह करे हो, नहीं तो हम काज करते ना, अनपढ़ गवार नहीं जाने। वो तोर घर टूट जाए साइन करो कि तब साइन कर दे, ओकर बिहान दी तो तोर घर टूटी के आदेश आगे तो वही दे मन यह करा हान गजेंद्र तो कर, तो वो रोकथाम करवाई से तो ये फिर काली फिर विधायक पास आप मन गए रहो? विधायक के पास अभी विधायक नहीं टूटे करके बोले इतना विश्वास है आप लोगों को विधायक मंत्री के? सबके ऊपर विश्वास है, अब ऐसे लेकिन दस्तखत करवा है, लेकिन थोड़े करवाते भाई, अनजान आदमी थोड़े दस्तखत ला करती ले बता, पढ़ा लिखा हम खुद कर। आप लोग दस्तखत क्यों किए? हम नहीं जाना तुम्हारे घर का नहीं टूटे कर दे, तो हम ऐसा है कह दे, हम सब कर दे, घर बचाना है कह के। ऐसा लग रहा है कि तहसीलदार के द्वारा आप लोगों को गुमराह किया गया। तहसीलदार पटवारी गुमराह करे, पटवारी घर में नाप के ले गए, पटवारी हो तुम्हारे घर में पट्टा बनाबो के झूठ बोल के पटवारी नाप के ले गए। हाँ, अच्छा तहसीलदार का नाम मालूम है? नहीं है मौला भैया आपको मालूम है? तो उसका नाम है प्रफुल्ल गुप्ता, तहसीलदार। द्वारा साइन लिया गया? हाँ, हम लोग पेशी में गए ना मैडम। कितने लोग थे आप लोग साइन करने वाले? हम लोग कम से 35 जन थे। और अभी जिन लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है वो कितने लोग? अभी 35 का आया है पहले, अभी वर्तमान में 35 है, उसके बाद 139 का फिर आना है।
अच्छा, बारी 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 है। पर सुमन उन्नी खुद स्टेटमेंट दी है कि एक साथ करेंगे तो उग्र हो जाएगा, इसलिए टुकड़ा में करेंगे करके। आप लोग ने 19 से बात की है क्या? किसी ने उस महिला से बात करने की कोशिश की, बात नहीं करता, बोलती है बात करते तो मेरे को एसपी द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है, मेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते बोलते सीधा। आप लोग ने ये नहीं पूछे कि आपको क्या अधिकार है हमारे को घर खाली करवाने का? आप क्यों पीछे पड़े? आप लोगों ने पूछे मैडम तो उनको बोलते हैं कि मोला कब्जे करने दे हो, मोला कब्जे करने दे हो। ओकर माँ घर टूटे से बदला कहीं हाँ वो बदला लेवा सबका घर उतरना चाहिए कह के। छोटा सा बच्चा को भी छेड़खानी में फंसाए गए। 19 सुमन 19 जो कर यहाँ कोर्ट में चला थे पेशी, वो हाथ से भी गुजर जाते। वो औरत इतना गंदा है कि कुछ भी कर लेते। जब देखते ना मैडम मारबे तो कैसा पड़ रही ऐसे लेकर फंसाए, मोला भी फंसाए छेड़खानी। मैं छेड़खानी करूँ मैडम? तो ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा को वो कब्जा करा नहीं थी, पीछे एक जगह दूसरा जगह अपना बदला कहीं ना कहीं आप कहीं से पूरा निकाला थे और सरकार ओकरा सुना थे घर न तोड़वाए के चक्कर में। अच्छा, एक बार आप लोग सभी लोग एक राय होकर के बताओ, यदि आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है और निगम का अमला पहुंच जाता है आप लोगों के मकान को तोड़ने के लिए, उस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे? बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे, मर जाएंगे उसी जगह में। तोड़ने तो देंगे, देखो आके देखिए, बिल्कुल वो आके देखे हम तोड़ने नहीं देंगे, मरना पसंद करेंगे। बिल्कुल तोड़ने नहीं देंगे, मर जाएंगे। मारेंगे ना तो मरेंगे, लेकिन बस्ती हर हाल में किसी भी कीमत में बस्ती बोरसी भाटा से आज आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद थीं और कहीं न कहीं विरोध था उनका। जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है एक महिला के कहने पर, उसका सभी ने विरोध किया है। लगभग 70 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल से ये लोग जो यहाँ मौजूद है, ये बोरसी भाटा में निवास करते हैं। प्रशासन के द्वारा इन्हें इसके पहले आमदी नगर से हटा करके बोरसी भाटा में व्यवस्थित किया गया था। अब यहाँ पर रहते इनको काफी समय बीत गया, जिसके बाद एक महिला की शिकायत पर फिर से प्रशासन कार्यवाही करने की बात कर रहा है। परेशान लोग हैं, रोजी मजदूरी करने वाले लोग हैं और प्रशासन के इस आदेश से काफी परेशान है। इन सभी का कहना है कि काफी समय से हम यहाँ पर रहते हैं, रोजी मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का यहाँ पर पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन अचानक से जो सरकार का तुगलकी फरमान आता है, कहीं ना कहीं उस फरमान से सभी लोग परेशान हैं। परेशान लोगों का कहना है कि किसी भी हाल में चाहे जान चली जाए, लेकिन जिस जगह पर अभी वो निवासरत हैं उस स्थान को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएंगे। पट्टे की यदि हम बात करें तो पट्टा जो है वो आप देख सकते हैं कि ये जो पट्टा है इनके पास प्रूफ के तौर पर पट्टा है, हर बार का पट्टा इनके पास है और ये पट्टा की जमीन पर निवास करते हैं। आवास, प्रधानमंत्री आवास की जो जगह है ये उसकी भी इनके पास प्रूफ है। तो इनका कहना है कि जब सारे सबूत, सारे प्रूफ इनके पास है तो किसी भी हाल में प्रशासन इनके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो ये मरने और मारने की स्थिति के लिए भी तैयार है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया गया है, कलेक्टर के द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया और सबसे बड़ी बात यहाँ पर महिलाओं ने बताई है कि तहसीलदार स्पष्ट किया है नाम तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता का कि गुमराह करके इनसे कोरे पेपर में साइन लिया गया है। भोले भाले लोग थे, बिना पढ़े लिखे लोग थे, अनपढ़ लोग थे, कुछ जाने समझे बिना इन लोगों ने उस पेपर में साइन कर दिया। इन्हें मालूम नहीं था कि ये पेपर किस चीज का है। जब पेपर आदेश आया तब शायद इनको जानकारी हुई कि इनके साथ धोखा हुआ है, गुमराह किया गया है और गुमराह करके उस कोरे पेपर में साइन लिया गया। फिलहाल कलेक्टर सर से इन्होंने अपनी बात कह दी है, ज्ञापन सौंप दिया है, कलेक्टर ने इन्हें आदेश दिया है। अब देखना होगा कि कार्यवाही कब होती है, किस तरीके की होती है, क्योंकि इन सभी का कहना है कि यदि कार्यवाही जबरदस्ती होती है तो मरने और मारने वाली स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कलेक्टर सर आदेश लिख करके दे दे कि आप हम जगह खाली करवाएंगे, आप लोग अपने अपने घरों में फांसी लगा करके मर जाए, वैसी स्थिति के लिए भी जो है यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं तैयार है। काफी परेशान है। हमने बातचीत के दौरान इनसे पूछा तो इनका कहना था कि हम सभी काफी परेशान और किसी भी हालत में मर जाएंगे, लेकिन उस स्थान को छोड़ करके कहीं और नहीं जाएंगे। फिलहाल क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या प्रशासन इनके लिए सख्त होता है या फिर जो बात इन्होंने कही है उस पर अमल किया जाता है और इन सब के साथ कुछ राहत बख्शी जाएगी, ये देखने वाली बात है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।